रुद्रा क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का मैं रविंद्र वशिष्ठ हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सरल भाषा में अच्छी सामग्री उपलब्ध हो, अच्छे से आप परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। आशा है आपको ये प्रयास अच्छे लगे होंगे और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, ताकि मैं और अच्छे से अपने विषय को प्रस्तुत करने में सफल हो सकूं। आइए आज सरल भाषा में हम अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ 10 के अंतर्गत नेताजी का चश्मा। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बड़ा ही सरल प्रश्न है। पाठ आपने पढ़ा है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन के मन में एक तो देशभक्ति की भावना थी, देश प्रेम उसके मन में कूट कूट कर भरा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा भी थी और बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति उसे आहत करती थी, अर्थात दुखी करती थी। किसी फौजी कैप्टन की तरह ही चश्मे वाले के मन में अपने देश के लिए समर्पण एवं राष्ट्र प्रेम की भावना थी। तो इन सभी गुणों से स्पष्ट होता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वह भले ही एक अपंग और वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन हृदय से वह किसी नौजवान से कम नहीं था। उसके इन्हीं गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, क्यों उन्होंने गाड़ी न रोकने के लिए पहले कहा था और बाद में उन्होंने गाड़ी रुकवाई। तो वो मायूस थे, क्यों थे, ये कारण पूछा गया है। हालदार साहब जानते थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाने वाला उस कस्बे में कोई नहीं है। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति उन्हें आहत करती थी, इसलिए हालदार साहब मायूस हो गए थे। हालदार साहब जो एक कंपनी में अधिकारी थे और हर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरते थे, तो उनके मन में भी नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी और बिना मूर्ति को बिना चश्मे के देखना उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव नहीं था। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि हमारे समाज में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा अभी समाप्त नहीं हुई है। सरकंडा एक तरह का घास होता है जो सूखने के बाद कलम की तरह, पहले कलम से लिखते थे तख्तियों पर, वो सरकंडे की ही बनी होती थी। तो उसे काट कर जोड़कर एक चश्मे का आकार एक बालक ने दे दिया और उस मूर्ति पर लगा दिया। तो एक छोटे बालक द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगाना यही दर्शाता है कि नई पीढ़ी देशभक्तों यानी आप लोग, नौजवान लोग, इस देश के छात्र, युवा, तो नई पीढ़ी देशभक्तों के त्याग और बलिदान को समझती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। तो इन बातों से हालदार साहब के मन में एक उम्मीद जगी कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। तो नेताजी के प्रति सम्मान का भाव जब उन्होंने एक बालक के मन में अनुभव किया तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जो सहृदय व्यक्ति होता है, प्यारे विद्यार्थियों, वही भावुक होता है, लेकिन जो एक कठोर हृदय व्यक्ति होता है उसमें भावनाएं जो है वो अपेक्षाकृत न के बराबर होती हैं। तो हालदार साहब भी एक सच्चे देशभक्त थे। तो भावुक क्यों उठे, आइए कारण जानते हैं। हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु के बाद इस बात को लेकर मायूस थे कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। एक दिन कस्बे से गुजरते हुए अचानक उनकी दृष्टि जब मूर्ति पर पड़ी तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में बदल गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि कस्बे में अब कोई
चश्मा बदलने वाला नहीं है या नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला नहीं है। एक छोटे बालक द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगाना हालदार साहब को बहुत अच्छा लगा। बालक के मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। पिछले वीडियो में पाठ पढ़ाते समय इस पंक्ति का अर्थ आपको विस्तार से बता दिया गया था। उसी आधार पर प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रस्तुत पाठ में हालदार साहब समाज में देशभक्तों के प्रति कम होती हुई सम्मान की भावना से आहत हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर एक वृद्ध व्यक्ति, यानी जिसे कैप्टन कहा जाता था, जब चश्मा लगाता है तो पान वाले जैसे लोग उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। देशभक्तों के प्रति ऐसा अपमान हालदार साहब को दुखी करता है। वे सोचते हैं कि जिन देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना घर जवानी और पूरा जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे महापुरुषों के प्रति लोगों में श्रद्धा व सम्मान का भाव नहीं है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में देशभक्तों के त्याग एवं बलिदान का कोई महत्व नहीं होता स्वार्थी लोगों के मन में। तो यही बात अनुभव करके हालदार साहब जो है वो मन में दुखी हो गए थे। तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र का वास्तविक अर्थ होता है कि आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा एक आरेख बनाना, लेकिन यहाँ पर रेखा चित्र का अभिप्राय है पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताना कि बाहरी व्यक्तित्व से वो कैसा था और आंतरिक रूप में कैसा था, उसके विचार कैसे थे। आइए जानते हैं। पान वाला कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान लगाता है। वह स्वभाव से खुश मिजाज है और शारीरिक रूप से मोटा व काला है। बार बार पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले पड़ गए हैं। जब वह हंसता है तो उसकी भारी भरकम तोंद थिरकने लगती है और यह हास्य का पुट देती है। पान वाला एक चालाक व्यक्ति है और वह व्यंग्यात्मक भाषा में बात करता है, व्यंग्य करता है चश्मे वाले पर। कैप्टन के विषय में पूछे जाने पर वह उसका उपहास भी उड़ाता है, लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी मृत्यु के बाद वह भावुक भी दिखाई देता है। इस प्रकार पान वाला एक सहृदय और भावुक व्यक्ति भी है। भले ही पहले उसके मन में चश्मे वाले के प्रति सम्मान का भाव नहीं था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसे पान वाले को चश्मे वाले के महत्व का बोध हुआ और उसके मन में जो भाव है चश्मे वाले के प्रति वो उमड़ पड़े और वह पश्चाताप में रोने लगा। अगला प्रश्न देखिए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, जैसा कि पंक्ति से ही स्पष्ट हो रहा है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कोई भी व्यक्ति जब ऐसी पंक्ति सुनता है, ऐसी बात सुनता है, तो निश्चय उसे बुरा लगता है। पान वाले की यह टिप्पणी कैप्टन के प्रति संकीर्ण विचारधारा को प्रकट करती है। कैप्टन एक देशभक्त व्यक्ति था, उसका इस प्रकार अपमान किया जाना निश्चय ही निंदनीय है। शारीरिक रूप से वृद्ध और अपंग होते हुए भी कैप्टन प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। वह एक निर्धन व्यक्ति था जो चश्मे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। वह कौन? कैप्टन चश्मे वाला। उसके मन में देशभक्तों के प्रति बहुत आदर सम्मान था। ऐसे व्यक्ति के प्रति पान वाले की उपरोक्त टिप्पणी निश्चय ही निंदनीय है, अर्थात निंदा के योग्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 5 तक हमने अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझे। अभ्यास के प्रश्नों के बाद बारी आती है रचना और अभिव्यक्ति की। पिछले कुछ वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें सीधे सरल प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बड़े ही कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और वे प्रश्न अक्सर रचना और अभिव्यक्ति भाग में से पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और अंत में कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे जो वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक है
आज जो चारों ओर वातावरण हम देख रहे हैं, उस वातावरण पर वो प्रश्न सटीक बैठते हैं इस पाठ के आधार पर। तो उन प्रश्नों के उत्तर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि सरल शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।